आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कभी न कभी हम सभी के दिमाग में अवश्य आई होगी। आप अगर भारत में निवास करते हैं तो सर्दी, गर्मी और बारिश का आनंद तो लेते ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सर्दी, गर्मी, बारिश होते क्यों हैं? इनका कारण क्या है? आप में से अधिकतर लोग यही कहेंगे कि सर्दियों में पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, इसलिए सूर्य के प्रकाश की तीव्रता वहां कम हो जाती है और सर्दी होने लगती है। इसी प्रकार गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाती है, जिससे सूर्य की प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और गर्मी होने लगती है। पर मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता है, जबकि इस खगोलीय घटना का सर्दी गर्मी से कोई संबंध है ही नहीं। यदि सर्दी गर्मी से इसका संबंध होता तो पहाड़ों पर समतल जमीन की अपेक्षा अधिक गर्मी होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि यह घटना होती क्यों है। आपने स्कूल कॉलेज में कभी न कभी ग्लोब तो अवश्य देखा होगा। ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी के आकार का ही होता है, इसलिए हमें पृथ्वी के बारे में समझने में आसानी होती है। पृथ्वी अपने पोल अर्थात धुरी पर घूर्णन करती है, जिनमें से एक को साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव और दूसरे को नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष से सूर्य के सापेक्ष 23.5 अंश कोण के झुकाव पर रोटेट होती है और इसी वजह से मौसम के सारे परिवर्तन होते हैं। या कहा जाए, पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन का कारण पृथ्वी का 23.5 डिग्री के कोण पर झुका होना ही है। जब पृथ्वी का नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो उत्तरी ध्रुव की ओर आने वाले क्षेत्रों में गर्मी का मौसम हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर आने वाले क्षेत्रों में सर्दियां पड़ने लगती हैं। इसी प्रकार जब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव की ओर आने वाले क्षेत्रों में गर्मी का मौसम हो जाता है और इसके विपरीत उत्तरी ध्रुव की ओर आने वाले क्षेत्रों में सर्दी का मौसम आ जाता है और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पृथ्वी को 3 सांकेतिक रेखाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक भूमध्य रेखा, दूसरी कर्क रेखा और तीसरी मकर रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, यानी मध्य भाग से गुजरती है, इसीलिए उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है। कर्क रेखा कर्क रेखा भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच से होकर गुजरती है। मकर रेखा मकर रेखा भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर या उसके आसपास आने वाले क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी अधिक पड़ती है। इसके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा पर आने वाले क्षेत्रों में मौसम का परिवर्तन अधिक देखने को मिलता है। तो अब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का सूर्य से दूर जाना या सूर्य के पास जाना मौसम परिवर्तन का कारण नहीं होता है, यानी पृथ्वी के दूर जाने या नजदीक आने